स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर वकील। आज हम 3 टॉपिक करेंगे। मेटलर्जी ऑफ कॉपर से रिलेटेड हैं तीनों टॉपिक। इसमें पहला मरला है रोस्टिंग। तो जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले जो है कॉपर और जो पिसी हुई होती है उसको फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से एनरिच किया जाता है। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन के ज़रिए एनरिच की हुई कॉपर और को जो है वो रोस्टिंग से गुजारा जाता है। जैसा कि रोस्टिंग के नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसको और को जो है हाई टेम्परेचर पर जो है वो उसमें इन द एक्सेस ऑफ एयर के अंदर हीट किया जाता है। तो कंसनट्रेटेड और जब उसको हाई टेम्परेचर पर हम उसको हीट करते हैं तो उसमें मौजूद यानी जो कॉपर और आयरन जो है इससे ये जो एलिमेंट्स मौजूद हैं इनसे रिलेटेड जो है वो सल्फाइड्स बनते हैं। यानी जब हम चैल्कोपायराइट रोस्टेड कॉपर और को जो है हीट करते हैं इन एक्सेस ऑफ एयर में तो 2 सल्फाइड बनते हैं। पहला कॉपर का जिसे हम क्यूप्रस सल्फाइड कहते हैं जिसका फार्मूला C2S, और दूसरा जो है वो आयरन का सल्फाइड बनता है फेरस सल्फाइड FeS, और साथ में थोड़ा सा सल्फ़र जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड की शक्ल में वो जो है एस्केप कर जाता है। मैं एक दफ़ा फिर बोल देता हूँ कि रोस्टिंग जो है प्रोसेस है इसके अंदर जो है वो कंसनट्रेटेड चैल्कोपायराइट या कॉपर पायराइट जो है उसको एक्सेस ऑफ एयर में हीट करते हैं। तो हीट करने पर जो और है वो डिकम्पोज होती है 2 सल्फाइड्स के अंदर, जिसमें पहला है क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S और दूसरा आयरन सल्फाइड FeS, और साथ में जो सल्फ़र है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड की मौजूद जो है शक्ल में वो एस्केप कर जाता है। तो इसके बाद इस रोस्टेड और को एक दूसरी फर्नेस के अंदर जो है शिफ्ट कर दिया जाता है जिसको ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, झक्कड़ भट्टी। उसकी राइट साइड पे जो है वो चार्जिंग डोर होता है। वहाँ से इस रोस्टेड और को और इसके साथ जो है वो सैंड और कोक मिलाकर उसके अंदर दाखिल किया जाता है। तो जैसे आपको पता है सैंड जो है ये सिलिका कहलाता है और इसका फार्मूला होता है SiO2, और कोक एक्चुअली कार्बन होता है, ये 98% इसमें कार्बन होता है। तो रोस्टेड और को जो है वो सैंड और कोक मिलाकर जो है वो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डाला जाता है और साइड से जो है वो हॉट एयर जो है उसके अंदर दाखिल की जाती है। इसके अंदर जो हम कोक डालते हैं इसकी मौजूदगी में, ये आपकी बुक में ज़िक्र नहीं है, लेकिन इससे की मौजूदगी में कोक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इससे कोक चूँकि मैंने बताया ये कार्बन है, तो जो एयर हम इसके अंदर हॉट एयर दाखिल करते हैं उसकी मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का बनना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इससे जो है फर्नेस के अंदर का टेम्परेचर जो है वो हज़ारों डिग्री सेल्सियस में हो जाता है और उसमें मौजूद तमाम मटेरियल जो है वो मेल्ट हो जाता है और रिएक्शन जो है हमारा वो आसान हो जाता है। तो इस तरह से जो उसमें मौजूद ये जो है रोस्टेड और के अंदर जो फेरस सल्फाइड है उसका एयर के साथ रिएक्शन होगा और फेरस ऑक्साइड बनता है FeO, और साथ में सल्फ़र जो उसमें मौजूद है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड की शक्ल में हल्के होने की वजह से एस्केप कर जाता है। तो हमने जो है प्रोसेस के अंदर जो है वो सैंड भी मिलाया। तो जैसे ही ये आयरन ऑक्साइड बनेगा तो ये सैंड के साथ जो है रिएक्ट कर जाएगा और इससे आयरन सिलिकेट बनेगा FeSiO3। तो इसको हम स्लैग कहते हैं। ये एक इम्प्योरिटी है, लाइट इन वेट होती है, ऊपर एक लेयर बनाती है जिसको फर्नेस से जो है हम इसको अलहदा कर लेते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमारा जो रोस्टेड और के अंदर आयरन सल्फाइड है उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, आयरन ऑक्साइड बनता है, और ये आयरन ऑक्साइड सैंड के साथ रिएक्ट करके आयरन सिलिकेट स्लैग बनाते हैं। ये एक इम्प्योरिटी है जो लाइट इन वेट होती है, ऊपर फ्लोट करती है और उसको वहाँ से जो है फर्नेस से निकाल दिया जाता है। अभी इसके अंदर जो है वो दूसरा सल्फाइड भी मौजूद है, क्यूप्रस सल्फाइड। तो क्यूप्रस सल्फाइड का भी जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा और इससे जो पहला कंपाउंड बनता है वो क्यूप्रस ऑक्साइड है CuO2, और साथ में उसमें मौजूद सल्फ़र डाइऑक्साइड की शक्ल में एस्केप कर जाता है। तो ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है वो रिमेनिंग आयरन सल्फाइड, क्योंकि ये जो क्यूप्रस सल्फाइड आयरन सल्फाइड एक ही फर्नेस के अंदर मौजूद है और तमाम का तमाम आयरन सल्फाइड पहले स्टेप के अंदर खर्च नहीं हो जाता, तो रिमेनिंग आयरन सल्फाइड के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड रिएक्ट करता है और दोबारा से क्यूप्रस सल्फाइड बनता है और आयरन ऑक्साइड।
तो ये बनने वाला आयरन ऑक्साइड जो है वो इसी तरह से उसका जो है उसमें मौजूद सैंड के साथ रिएक्शन होगा और वो स्लैग में तब्दील होता रहेगा। तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हमारे पास जो है वो क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड काफ़ी प्योर फॉर्म के अंदर आ जाएंगे और इन दोनों का जो मिक्सचर हमें हासिल होगा उसको हम मेट कहते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है, व्हाट इज़ मेट? तो आप बताएंगे इन स्मेल्टिंग प्रोसेस या क्यूपरस या मिक्सचर ऑफ क्यूपरस सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड विच इज़ कॉल्ड मेट। और याद रहे स्टूडेंट्स कि मेट के अंदर जो है वो 45% जो है वो फ्री कॉपर भी मौजूद होता है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, स्मेल्टिंग के दौरान आयरन सल्फाइड से पहले आयरन ऑक्साइड बनता है, फिर उसका सैंड से रिएक्शन होकर आयरन सिलिकेट बन जाता है जो लाइट इन वेट है और इसको हम ऊपर से निकाल लेते हैं और उसमें मौजूद क्यूपरस सल्फाइड का जो है रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से, एयर से, तो क्यूपरस ऑक्साइड बनता है जो रिमेनिंग फेरस सल्फाइड से रिएक्ट करके क्यूपरस सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड में तब्दील होता है। तो आयरन ऑक्साइड जो है ये फिर स्लैग में तब्दील हो जाएगा सैंड से रिएक्ट करके और इस वक्त हमें जो है प्योर मिक्सचर क्यूपरस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का मिलता है जिसे हम मेट कहते हैं और इसमें 45% कॉपर जो है वो फ्री शक्ल में मौजूद होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका जो है मरहला है वो है बेसिमराइजेशन, कि अब स्मेल्टिंग से हासिल होने वाले मोल्टन मेट को हम एक पियर शेप बेसिमर कन्वर्टर के अंदर जो है वो डाल देते हैं और इसके अंदर मज़ीद सैंड मिलाकर इसको फर्दर जो है वो हीट किया जाता है। तो ये बेसिमर कन्वर्टर जो है एक पियर शेप जो है वो फर्नेस है जो एक पाइवट के ऊपर फिक्स होता है और इसके ऊपर इसको हम जो है वो टिल्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसको जो है मूव कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो एक राइट साइड से एक ट्यूबिंग अंदर आ रही होती है फर्नेस के अंदर जिसे टॉयर हम कहते हैं। उस टॉयर के थ्रू इसके अंदर हॉट एयर जो है वो हम दाखिल करते हैं। तो ये हॉट एयर जो है वो मोल्टन मेट के अंदर मौजूद फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करती है और उसी तरह से जैसे स्मेल्टिंग में आपने पढ़ा था आयरन ऑक्साइड बनेगा, साथ में जो इसमें मौजूद सल्फ़र है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड की शक्ल में एस्केप कर जाएगा। बनने वाला आयरन ऑक्साइड जो है वो उसमें डाले हुए सैंड के साथ रिएक्ट करेगा और इसी तरह आयरन सिलिकेट बनता है। तो इसको भी इस फर्नेस से ये स्लैग है, इसको फर्नेस से हम रिमूव कर सकते हैं। सॉरी। दूसरी तरफ मोल्टन मेट के अंदर जो है वो क्यूपरस सल्फाइड भी मौजूद है। तो उसमें मौजूद क्यूपरस सल्फाइड जो है वो भी ऑक्सीडाइज होगा और उससे क्यूपरस ऑक्साइड बनेगा जो मज़ीद रिमेनिंग क्यूपरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है और हमें इसमें जो है वो फिर फ्री कॉपर जो है हासिल होता है। ये देखिए रिएक्शन कि मोल्टन मेट के अंदर मौजूद क्यूपरस सल्फाइड ये जो है एयर के साथ रिएक्ट करता है, क्यूपरस ऑक्साइड बनता है और साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो अब ये क्यूपरस ऑक्साइड जो है रिमेनिंग क्यूपरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है और इस तरह से हमें फ्री कॉपर हासिल होता है और साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड भी बनती है जो उसमें से एस्केप कर जाती है। तो ये बनने वाला कॉपर जो है इसको फिर हम सैंड मोल्ड्स के अंदर जो है वो शिफ्ट करते हैं। तो इसमें ठंडा होने के दौरान गैसें जो है वो एस्केप कर रही होती हैं तो इसकी सरफेस जो है उसके ऊपर छोटे बड़े बुलबुले बनते हैं, कुछ बुलबुले बने रहते हैं, कुछ फट जाते हैं। तो इस तरह से सरफेस जो है वो हमवार नहीं होती, स्मूथ नहीं होती, उस पर जो है वो जो है ब्लिस्टर मौजूद होते हैं, इसलिए इस कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। ये 98% प्योर होता है। तो इसको मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए जो है हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से गुजारते हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रिकल रिफ़ाइनिंग के ज़रिए फिर हम जो है इसको प्योर कॉपर से हासिल कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफ़ाइनिंग के अंदर इम्प्योर कॉपर का जो है वो एनोड बना लिया जाता है, प्योर कॉपर का कैथोड, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डेवलप करते हैं जिसमें कॉपर सल्फेट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है। करंट पास करने पर एनोड से कॉपर जो है आयन निकल कर जो है वो निकलते हैं और यानी ऑक्सीडेशन होती है और फिर वो कैथोड पर जाकर जो है रिड्यूस हो जाते हैं और उसी के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस तरह से तमाम कॉपर जो है हम उसको फ्री कर लेते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बाद हासिल होने वाला कॉपर 99.9% प्योर होता है। तो सुने, इस तरह से हमारा ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और मज़ीद कोई क्वेश्चन करना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।